Hello, Coding Master. Welcome to the podcast. Yeah, hi. How are you? Yeah, I'm fine. What about you? Yeah, I am also good and thank you so much for inviting me. यस 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 बिल्कुल। सो थोड़ा बताएंगे आप कि ये कोडिंग मास्टर क्या है और इसने मतलब इतने अचीवमेंट कैसे किए इंस्टाग्राम पे। या श्योर श्योर। ओके सो कोडिंग में बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एडटेक प्लेटफॉर्म है। सो मैं मतलब मैंने कोडिंग मास्टर 4 साल पहले स्टार्ट किया था। सो बेसिकली कोडिंग कंटेंट डालते हैं। सो बेसिकली अभी मैं मर्न स्टैक पे करता हूँ फोकस। सो वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड ही मैं सारा कंटेंट डालता हूँ एंड जॉब्स के लिए टिप्स वगैरह वो सारी चीज़ें एंड जो बाकी जो कंटेंट है कोडिंग से रिलेटेड कंटेंट वो सारा कुछ मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ एंड हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है विथ सेम नेम। तो वहाँ पे भी मैं सेम यही कंटेंट डालता हूँ। या सो अच्छा। डेट्स ऑल। सो मुझे आपसे पूछना है कि ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना आपने क्यों चूज किया। ये मैंने चूज नहीं किया था एक्चुअली। मतलब मैं जब बीएससी सेकंड ईयर में था तब मैंने इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया था। तो अच्छा वहाँ पे मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि लाइक ऐसे कंटेंट डालते कंटेंट क्रिएटर बनना है। इवन मेरे को पता भी नहीं था कि कंटेंट क्रिएटर क्या होता है और ये इन इन्फ्लुएंसर वगैरह क्या होता है मेरे को नहीं पता था। मैं उस टाइम पे बीएससी सेकंड ईयर में था जैसे कि मैंने बताया। तो मैं उस टाइम पे एचटीएमएल वगैरह सीख ही रहा था। तो मेरा एक दोस्त था उसने मेरे को बोला कि भाई तू एक काम कर कि ना तू इंस्टाग्राम पे एक पेज बना ले और यूट्यूब पे एक चैनल बना ले और वहाँ पे तू जो भी तू सीखे वो तू वहाँ पे शेयर करना स्टार्ट कर दे और उससे जो तू सीख रहा है ना वो तू बाकी लोगों को शेयर करेगा तो उससे तेरे को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे लगा आइडिया काफ़ी अच्छा है। तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज तभी एक साथ ही स्टार्ट किया था। सो तब से मैंने HTML से रिलेटेड कंटेंट डालना तब मैंने स्टार्ट किया था। तो तब से लेके अभी तक 4 साल हो गई हैं। तो तब से लेकर अभी तक मैं कंसिस्टेंट हूँ। तो एंड अभी आपने स्टार्टिंग में भी पूछा था कि मतलब इतनी सारी अचीवमेंट का या फिर इतने सारे फॉलोअर्स का क्या। सो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट। तो आप अगर कंसिस्टेंट हो इतने टाइम से एंड आप अगर खुद को इम्प्रूव करते जा रहे हो अच्छा कंटेंट डालते जा रहे हो तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होती है। सो या अच्छा अच्छा, तो 4 साल मतलब एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। उसमें कंसिस्टेंट रहना भी मतलब, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट नहीं रहे तो वो बीच में ही छोड़ जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत पेजेस स्टार्ट भी किए और 1-2 महीने में छोड़ दिए क्योंकि वो ग्रो नहीं करते। तो अच्छा है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली पूछना चाहूँगा, डेफिनेटली। क्या ऐसे बिगेस्ट चैलेंजेस है जो आपने फेस किए जब आप इंस्टाग्राम अपना बिल्ड कर रहे थे, जब आपकी इंस्टाग्राम ग्रोथ हो रही थी वह, तो कुछ तो चैलेंजेस आए होंगे। क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए। ओके सो चैलेंजेस मैं अगर अपने तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप अगर ये सारी चीज़ें करते हो आप इंस्टाग्राम पेज यूट्यूब चैनल और यहाँ पे अपना टाइम दे रहे हो आप कंटेंट बना के डाल रहे हो तो कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता है। ना आपके फ्रेंड्स करते हैं ना फैमिली करती है। तो वो सबके साथ होता है मेरे साथ भी हुआ था। तो ये भी मेरे लिए काफ़ी बड़ा था चैलेंज। बट इससे भी बड़ा चैलेंज मेरे लिए था कि मैं स्टेमर करता हूँ एंड लाइक ये मेरे बचपन से ही है। तो मैं स्टेमर करता था तो मेरे लिए वीडियोस बनाना कैमरे के सामने आकर बोलना ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होता था एंड वो आज भी होता है। आज भी मैं स्टेमर करता हूँ बट इन 4 साल का जो ये पीरियड है इसमें मैंने खुद को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है एंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आया हूँ। बट जब मैंने स्टार्ट किया था तब लाइक मैं आपको बता दूं मैंने 1 साल तक अपना फेस नहीं दिखाया था। 1 साल तक मैंने ना अपना फेस दिखाया था ना अपनी वॉइस दिखाई थी। मैंने 1 साल तक विदाउट वॉइस कंटेंट डाला था बिकॉज काफी बड़ा फियर था कि मैं स्टेमर करता हूँ और अगर मैं अपना फेस और मतलब मैं कैमरे के सामने आके बोलूंगा मैं स्टेमर करूंगा जो अब मेरे फॉलोअर्स हैं उनको अपनी वीकनेस दिखाऊंगा तो मतलब चीज़ें खराब होंगी चीज़ें खराब हो जाएंगी लाइक लोग अनफॉलो कर देंगे। बट मुझे टाइम के साथ ये रियलाइज हुआ कि लाइक अगर आप ऐसी जो भी आपके फियर्स हैं उनको आप अगर ऐसे फियर मान के बैठ जाओगे कि यार ये तो इससे मैं कैसे डील करूंगा इससे मैं आगे नहीं बढ़ सकता तो फिर आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। सो डेट्स व्हेन आई रियलाइज कि मेरे को इसको फेस करना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो तब जब मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोअर्स हुए थे तब मैंने
कैमरे पर अपनी पहली फेस वीडियो बनाई, और उस फेस वीडियो पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। तो तब से मैंने सोच लिया कि अब तो मतलब ये जो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस रही है अभी तक, जैसा मुझे लगता है, इसे मुझे अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाना है। और इसलिए लाइक तब से लेके अब तक ये मैंने सबसे बड़ी एक चीज सीखी है कि जो भी चीज आपको चैलेंज करती है, आपको फियर फियर आपको उससे फियर लगता है, तो वो आपको डेफिनेटली करना है, वो चीज आपको डेफिनेटली करनी है, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे लेके जाती है। सो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और बिग टाइम जैसे जैसे मैं करता गया ग्रो, तो फैमिलीज वगैरह एंड फ्रेंड्स वगैरह ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था, यू नो कि जब आप स्टार्ट करते हो तो आप काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब भी आपको उसके बदले कुछ भी नहीं मिलता है, ना पैसा मिलता है, ना कुछ भी नहीं मिलता बेसिकली। बट बिग टाइम जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हो तो इससे अर्निंग वगैरह भी होने लगती है। सो वही चीज थी, जब मेरी अर्निंग होने लगी तब मैंने लाइक 21 22 की एज में पैसा कमाना स्टार्ट किया। तो तब जो फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो अगर आप एज अ इन्फ्लुएंसर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको डेफिनेटली फेस करने पड़ेंगे, आज के टाइम में भी फेस करने पड़ेंगे। सो यही कुछ थे चैलेंजेस। और ना, और लाइक छोटे मोटे चैलेंजेस तो आते रहते हैं, वो तो अब भी आते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि आप इतनी मेहनत से कंटेंट बनाते हो, वो चल नहीं पाता है, उस पर लाइक्स फॉलो नहीं आते हैं। जब आप स्टार्ट करोगे तो कम से कम 6 महीने 1 साल तक आपके आपके पास ना तो अच्छा वो आएगा रेस्पॉन्स, और ना आपको पैसे मिलेंगे। तो काफी मुश्किल होती है, काफी मुश्किल होता है जब आप स्टार्ट करते हो। बट टाइम के साथ जब आप आगे बढ़ते जाते हो तो चीजें बेटर होती जाती हैं, धीरे धीरे चीजें बेटर होती जाती हैं। तो इसलिए मतलब काफी ज्यादा डी मोटिवेशन भी काफी ज्यादा आता है इस टाइम पे। बट आप अगर उस टाइम को निकाल लेते हो ना, तो फिर आप बहुत आगे निकल जाते हो। बिकॉज जैसा कि अभी आपने बोला स्टार्टिंग में कि लोग पेजेस स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन 1 2 महीने में ही बंद बंद कर देते हैं। सो वो यही सेम सेम वो है रीजन, कि आप अगर उस फेज को निकाल दो, आप अगर वो 6 महीने 1 साल निकाल दो। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले 6 महीने पे मेरे दिमाग में भी सेम थॉट आया था। एंड इवन मैंने इंस्टाग्राम पेज पे जाके जो डिलीट वाला ऑप्शन होता है उस पर मैं क्लिक करने भी वाला था। बट तब मेरे माइंड में एक एक एकदम से हिट किया, यार मतलब मैं पिछले 6 महीने से कंसिस्टेंसी इतनी मेहनत का उतना काम कर रहा हूँ, और अब मैं सिर्फ और अब मुझे अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं सिंपल इसको कर दूंगा डिलीट, तो मेरी मेहनत तो बेकार गई। तो मैंने सोचा कि चलो सो मैं इसको 6 महीने और देखे देखता हूँ, कुछ होता है या नहीं होता। एंड वो जो 6 महीने थे ना, वही वो था पीरियड जो मेरे को निकालना था। बिकॉज वो 6 महीने जैसे ही मैंने निकाले तो चीजें एकदम से बदल गई। सो वही चीज है कि वो जो टाइम है ना, वो टाइम आपको निकालना है, वो जैसी टाइम आपने निकाल दिया तो फिर आप ग्रो कर जाओगे। सो दैट्स द पॉइंट। यस यस बिल्कुल। सो बिकॉज जर्नी में, हर एक के जर्नी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहां से ही वह उसको मतलब प्रेजेंस दिखाना होता है। अगर वहां से अब मुड़ गए तो खत्म। और लोगों ने ये भी सोचा होगा एब्सोल्युटली, ये बॉडी एब्सोल्युटली। मास्टर क्या है, इसके पीछे चेहरा कौन है। जैसे कि आपने बताया कि आपने पहले फेस नहीं दिखाया था, तो जैसे ही आप फेस दिखाए, मतलब सामने आए, तो आपने बोला कि आपको बहुत प्यार मिला। तो बिल्कुल प्यार तो मिलेगा, क्योंकि उनको बेनिफिट मिल रहे थे पेजेस से, वो कुछ सीख रहे थे। हाँ। तो बिल्कुल अच्छा। तो आपने बताया कि आप पहले 1 साल में कुछ कमाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की कमाई कैसे होती है, ये जरा बताइए। ओके, सो इंस्टाग्राम जैसे आप करें, आप अगर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, एक कंटेंट क्रिएटर हो, सो वहां से अर्निंग करने का एक सबसे जो मेन मेथड है वो है पेड प्रमोशंस का। सो जो भी कंपनीज होती हैं वो आपके पास पेड प्रमोशंस आपसे करवाती हैं। सो अभी तक तो यही सबसे बड़ा एक पेड लाइक पैसे कमाने एक सबसे बड़ा रीजन है। एंड मैंने भी इंस्टाग्राम से ऑलमोस्ट जो भी पैसा कमाया है वो इसके ही थ्रू कमाया है। सो इंस्टाग्राम पे तो अभी एक ही ऑप्शन है, बाकी आप एफिलेट मार्केटिंग वगैरह करके और बाकी जो चीजें हैं वो करके आप पैसा कमा सकते हो। बट वो एक इतना बड़ा अमाउंट आप नहीं कमा पाओगे उससे। सो द मेन रिसोर्स इज पेड प्रमोशंस। तो ये एक सबसे बड़ा है रिसोर्स। अच्छा, तो एक थोड़ा और क्वेश्चन आपसे करूंगा। तो आप 1 महीने में
इस पूरे इंस्टाग्राम पेज से या पूरे टेक्निकल कम्युनिटी से जो भी आपकी यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे, इससे पूरा मिला के कितना कमा लेते हो? क्योंकि अगर किसी पर्सन को अगर इस फील्ड में जाना है तो उसे मतलब अगर वो पूरा उसका टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे ये तो पता होना चाहिए कि मुझे इससे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैं ये करूँ या हम्म। एक जॉब करूँ। तो ये थोड़ा बताइए। ओके। ओके श्योर। सो देखो, क्लियर कर दूं कि इंस्टाग्राम से जो आपकी अर्निंग होगी वो एक कंसिस्टेंट नहीं है, वो है ना, कभी हो सकता है ज्यादा हो कभी कम हो, क्योंकि वो इट डिपेंड्स ऑन पेड प्रमोशंस। तो कभी पेड प्रमोशंस ज्यादा आ जाएं कभी कम आ जाएं। सो इंस्टाग्राम से जो अर्निंग है वो कभी भी आपकी कंसिस्टेंट नहीं है, भले ही आप कितने भी बढ़िया कितने भी छोटे क्रिएटर क्यों ना हो। मे बी कभी किसी मंथ आपकी अर्निंग सिर्फ 5,000 या 10,000 तक ही हो, एंड कभी कभी आपकी 1 लाख तक भी पहुंच सकती है। सो इट्स नॉट फिक्स एंड इट्स नॉट कंसिस्टेंट फ्रॉम इंस्टाग्राम। बट मैं अगर बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब की बात करूँ तो वहाँ पे जो एडसेंस है वो काफी ज्यादा बेटर है, बिकॉज वहाँ पे कंसिस्टेंट अर्निंग है। आप अगर एक कंसिस्टेंट उसमें वीडियोज डालते हो तो एक कंसिस्टेंट अर्निंग आपको यूट्यूब से मिलेगी, बट नॉट इन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड जैसे आपने अगर पैसे की बात की तो हाँ, पैसा तो है, पैसा काफी ज्यादा है, बट कंसिस्टेंट नहीं है इंस्टाग्राम पे, बट यूट्यूब पे कंसिस्टेंट है। तो आप अगर इंस्टाग्राम पे एज अ कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो फिर आपको साइड से कुछ और भी देखना पड़ेगा, जॉब या फिर कुछ और, बिकॉज वो कंसिस्टेंट नहीं है। बट हाँ, आप अगर यूट्यूब पे अच्छे करते हो ग्रो, आपका आपका मेन फोकस अगर यूट्यूब है, सो डेफिनेटली आप उसे अपनी फुल टाइम अर्निंग के उसमें देख सकते हो, बिकॉज वहां से काफी अच्छी अर्निंग होती है एंड वो कंसिस्टेंट भी होती है। सो दैट्स द डिफरेंस। ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, आप जो कंटेंट कोडिंग मास्टर पे पोस्ट करते हो वो आप डिसाइड कैसे करते हो कि ये पोस्ट वायरल होगी या नहीं, ये रील वायरल होगी या नहीं, या लोग इसे पसंद करेंगे या नहीं? तो वो डिसाइड कैसे करते हो? और आप एक फिक्स टाइमिंग देते हो उसे, या मतलब इसका इसके पीछे क्या है? ओके ओके फाइन। सो देखो, रील वायरल होगी या नहीं होगी वो तो हमारे हाथ में नहीं होता, एंड इवन वो किसी भी कंटेंट के क्रिएटर के हाथ में नहीं होता। वो जो ऑडियंस है उसके हाथ में होता है, उसको वीडियो पसंद आती है या नहीं आती। बाकी कंटेंट कैसे करना होता है डिसाइड, तो उसके लिए आई थिंक सबसे मेन फैक्टर है कि आप जिस भी फील्ड में कंटेंट बना रहे हो उससे रिलेटेड आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपको वो स्किल सेट होनी चाहिए। अब मैं अगर वेब डेवलपमेंट के ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ तो मेरे को वेब डेवलपमेंट पहले से पता होना चाहिए कि क्या होता है कैसे होता है, मेरे को चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी मैं उसके ऊपर कंटेंट बना पाऊंगा। सो इसलिए जब भी आप कोई भी एज अ कंटेंट क्रिएटर आप जो भी फील्ड चूज करो तो आप ऐसा ही फील्ड चूज करना जिसमें आपके पास पहले से ही अच्छी खासी नॉलेज हो और उसमें आपका लाइक वो चीज़ें आप अच्छे से कर पाओ, तभी आप उसमें एक अच्छा कंटेंट बना पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप सीखते जा रहे हो और आप कंटेंट बनाते आ रहे हो, तो फिर वहां पे आप थोड़ी चीजें सही से नहीं चल पाएंगी। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि कंटेंट कैसे चूज करना होता है, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मतलब इतनी सारी टॉपिक्स थे कवर करने के लिए, तो तब तो मैं जो भी टॉपिक मुझे दिखता मैं सीधे कवर कर लेता था। बट अभी क्या है ना, मैंने ऑलमोस्ट काफी सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, तो अभी मेरे को थोड़ा सोचना पड़ता है कि मैं क्या टॉपिक क्या टॉपिक चूज करूं, किसके ऊपर वीडियो बनाऊं, रील बनाऊं, वट एवर। सो अभी थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लेकिन अभी ये ना कि अभी मेरे को 4 साल हो गए हैं तो इतना कंटेंट मैं बना चुका हूँ। सो माइंड में कुछ ना कुछ आइडिया आ ही जाता है। बट आप अगर एज अ बिगनर एज अ कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट कर रहे हो तो आप चैट जीपीटी है एंड और भी काफी सारे एआई टूल्स हैं, तो आप उनकी ले सकते हो, वहां से आप अगर आप देख सकते हो आपको काफी सारे आइडियाज मिल जाएंगे। एंड सेकंड थिंग इज कि आपके जैसे जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है ना, जो आपके जैसे कंटेंट बना रहे हैं, उनको करो फॉलो एंड उनका जो कंटेंट है वो भी देखो। उसको देखो कि वो क्या क्या टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जो एंड वो जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और उनमें से कौन सी रील पे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इससे लाइक्स आ रहे हैं, तो उसके जैसा भी आप कंटेंट वहां पे बना सकते हो। मतलब आप कंटेंट अपना बनाओ खुद का, लेकिन टॉपिक आप सेम या फिर थोड़ा उसके जैसा टॉपिक आप चूज कर सकते हो। सो ये कुछ 2-3 चीजें हैं जहाँ से आप अपना टॉपिक है जो भी कंटेंट है वो आप चूज कर सकते हो। और अगर टाइमिंग की मैं बात करूं तो टाइम तो आपको
डालना पड़ता है, बिकॉज जैसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं डेली आई थिंक 3 से 4 घंटे देता था, लाइक एक इंस्टाग्राम पोस्ट या और एंड यूट्यूब पे वीडियो क्रिएट करने के लिए। बट अभी भी लाइक मेरे को रील्स वगैरह करनी होती है क्रिएट, मेरे को कम से कम 1-2 घंटे तो लगते ही लगते हैं। सो लाइक एक रील के अगर मैं एक रील की बात करूं तो मेरे को कम से कम 1 से 2 घंटे लगते हैं। वो फिर डिपेंड करता है कि मैं किस टाइप की रील बना रहा हूँ। और अगर मैं यूट्यूब की बात करूं सो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज वहाँ पे लाइक या आपको कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के डालना है, या फिर आपको कोई कंप्लीट वीडियो बना के डालनी है, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सो या दैट्स हाउ। अच्छा, तो जैसे कि आपने बात की टूल्स की, कि आपको बहुत सारे टूल्स है हेल्प करने के लिए, तो ऐसे टूल्स मेंशन कीजिए जो स्टार्ट से लेके पूरे एंड तक आपको हेल्प करते हैं। जैसे कि पोस्ट के लिए कंटेंट फाइंड करना, फिर पोस्ट बनाना या रील बनाना, तो उसे शेड्यूल करना हो या और कुछ, तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ऑल टूल्स वी वांट टू नो। ओके श्योर। सो आपको अगर आइडिया वगैरह सोचना है तो के लिए बेस्ट टूल है। वहाँ पे आपको सिंपल यही डालना है कि लाइक मेरा ये नीचे है एंड इसके ऊपर में देखो कोई भी अच्छे अच्छे आइडियाज बताओ जो कि आजकल काफी ज्यादा मार्केट में भी हैं। सो वो आपको काफी सारे आइडियाज निकाल करके देगा। सो वहां से आप चूज कर सकते हो एंड फिर आप उससे बोल भी सकते हो कि मेरे को ये आइडिया पसंद आ रहा है, मेरे को इसके ऊपर एक पेपर स्क्रिप्ट वगैरह लिख के दो। तो फिर वो आपको एक अच्छी सी स्क्रिप्ट भी लिख के देगा एंड फिर उसे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, शूट कर सकते हो। एंड या फिर आप अगर पोस्ट बना रहे हो तो पोस्ट के लिए भी आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा सकते हो। एंड कैनवा जो सॉफ्टवेयर है वो आप यूज कर सकते हो। जो भी आपके पोस्टर्स वगैरह हैं, पोस्ट है, उनको डिजाइन वगैरह करने के लिए वो आई थिंक बेस्ट है। मैंने जब स्टार्ट किया था मैं तब भी कैनवा यूज किया करता था एंड मैं आज भी कैनवा ही यूज करता हूँ। बिकॉज वो चाहे आप एक बिगनर हो या फिर आप एक एक्सपर्ट हो, कैनवा इज द बेस्ट टूल एंड वो फ्री भी है एंड बेस्ट। कैनवा आप यूज कर सकते हो एंड आइडियाज के लिए आप जैसा कि मैंने बोला कि आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। एंड आप अगर एक रील बना रहे हो तो आपको वीडियोस वगैरह एडिट वगैरह करनी है तो एडिटिंग करने के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं। सो बेसिकली मैं तो मैकबुक में करता हूँ एडिटिंग। तो एक दा विंसी रिजॉल्व करके सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है। तो वो आप अपने विंडोज में भी यूज कर सकते हो। एंड आप अगर फोन में आप अगर वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो आप वीएन एडिटर वगैरह ओके। ऐसे कुछ 2-3 टूल्स हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इनसे आप काफी अच्छी वाली वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। अच्छा। एंड अगर आप शेड्यूल करने की बात करो, हाँ, एंड अगर आप शेड्यूल करने की बात करो पोस्ट को, तो उसके लिए आप जो फेसबुक का जो लाइक एक खुद का है ऐप, वो आप यूज कर सकते हो। आई थिंक बिजनेस मेटा बिजनेस। कुछ बिजनेस सूट करके, हाँ कुछ ऐसे करके सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है। तो वहां पे आप अपनी जो फेसबुक पोस्ट है उनको भी आप कर सकते हो शेड्यूल, और अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट को भी कर सकते हो शेड्यूल। सो ये कुछ टूल्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। अच्छा, ओके। सो नेक्स्ट मुझे आपसे पूछना है कि आपने अभी तक कौन सा बिगेस्ट ब्रांड है उसके साथ डील की है, और ये अलग बताइए। और ये अलग बताइए कि आपके पास जो ब्रांड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? आपको डायरेक्ट मैसेज आते हैं या ईमेल आते हैं? और आते भी है तो आप उन पे कैसा ट्रस्ट कैसे करते हो कि ये ऑथेंटिकेट ओके है ओके। या फेक है? ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ा ब्रांड। तो देखो सबसे बड़े ब्रांड की के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि ऑलमोस्ट इंडिया में जो भी टेक स्टार्टअप्स हैं, मैंने उनमें से ऑलमोस्ट 80 to 90% के साथ कोलैब किया है। उसमें आप चाहे अनु अकेडमी को ले लो एंड उसके साथ के जो भी मतलब बड़े बड़े स्टार्टअप में सबसे बड़ा ब्रांड आप आई थिंक अन अकेडमी को मान सकते हो। हाँ। आप फिजिक्स वाला को भी मान सकते हो, आप अन अकेडमी को भी मान सकते हो। तो इन सब के साथ मैंने कोलैब किया है एंड अन
एकेडमी के साथ तो मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक कोलैब किया है। सो ये कुछ बड़े ब्रांड हैं जिनके साथ मैंने कोलैब किया है। एंड मेरे पास कैसे आते हैं, सो लाइक हम जाके खुद से नहीं करते हैं रीच आउट। जो जो भी पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो खुद से हमको रीच आउट करते हैं। सो उसके लिए वो या तो हमको इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, या फिर वो मेल के थ्रू भी हमको रीच आउट करते हैं। सो तो दोनों ही होती हैं चीज़ें, या तो इंस्टाग्राम पे वो डीएम करते हैं या फिर वो हमको मेल भी करते हैं। एंड आगे की क्या होती है प्रोसेस, सो बेसिकली लाइक देखो, जैसे अगर अन अकेडमी वगैरह है तो वो तो डेफिनेटली उन पे तो कुछ डाउट करने का कोई वही नहीं है ऑप्शन। तो या तो पहले हमारी कॉल पे बात होती है, या फिर मीट वगैरह होती है, तो अच्छा वहाँ पे चीज़ें हम कर लेते हैं क्लियर। एंड लाइक कॉमर्शियल्स वगैरह करना डिस्कस, एंड जो भी चीज़ें होती हैं वो पूरा करके डिस्कस, देन तभी हम आगे प्रमोशंस वगैरह करते हैं। एंड पहले हम देखते भी हैं कि किस टाइप का है प्रमोशन, लाइक जैसे सपोज अगर बैटिंग ऐप वगैरह या फिर कुछ गलत टाइप का है प्रमोशन, तो वो हम पहले ही मना मना कर देते हैं कि हम इस टाइप का प्रमोशन नहीं करेंगे। सो जो कुछ अच्छा होता है प्रमोशन, मतलब जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए कुछ, उनके लिए वैल्यूएबल हो, उनके लिए हेल्पफुल हो, तो उसी टाइप का जो होते हैं प्रमोशन उनको हम करते हैं। जो बैटिंग वाले या फिर जो मतलब थोड़े अलग टाइप के होते हैं उनको हम नहीं करते हैं। सो ये कुछ प्रोसेस होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइक कभी कभी जो इंडी इंडी होते हैं जो कि अपने कोर्सेज वगैरह या फिर अपनी सर्विसेज वगैरह सेल करना चाहते हैं, तो वो भी करते हैं हमको रीच आउट। तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो पहले हमसे प्रमोशन वगैरह कर, करवा लेते हैं और फिर पैसे नहीं देते हैं। तो मेरे साथ ऐसा एक दो बार हुआ है। पहले हुआ था काफी पहले, लेकिन अभी तो नहीं होता, बट पहले काफी हुआ था। सो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उस पर आप बिलीव कर सकते हो। बट अगर कोई अगर कोई इंडिविजुअल है, सो उससे आप पहले 50% पेमेंट ले लो, देन आप उसका प्रमोशन करने के बाद आप उससे बाकी का पेमेंट ले सकते हो। सो ये कुछ होती हैं चीजें जो इस तरीके से काम करती हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, तुम्हारे ओपिनियन में इंस्टाग्राम पे न्यूली क्या क्या ट्रेंड्स आए हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं? और जैसे कि अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारे लोगों ने अपने पेजेस बना लिए हैं और बहुत सारे लोग ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे कि आई वांट टू मेंशन वन नेम, दैट इज इजी स्निपेट। तो ऐसे इतने लोग होके भी आप हमें इंस्टाग्राम पे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं हम, और उनको कैसे ओके कॉम्पीट कर ओके सकते हैं? ओके। ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सो देखो, इसको एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो वो सबसे पहली चीज, इतने सारे पेजेस आ गए हैं, तो मैं आपको बता दूं ना, लगभग 35 लाख के आसपास टोटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंडिया में। मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, 35 लैक्स। और उन 35 लैक्स में से सिर्फ 1.5 लाख ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो सोशल मीडिया से अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। बाकी जो हैं वो मतलब ऐसे ही वो बेचारे लगे हुए हैं। सो ये चीज काफी ध्यान में रखने वाली चीज है। मैं अगर अपने अपने फील्ड की भी बात करूं, जैसे मेरा जो कोडिंग कंटेंट है, सो सिर्फ कोडिंग कोडिंग के ही 10,000 से भी ज्यादा पेज है। सो आप समझ सकते हो इसमें भी काफी ज्यादा कंपटीशन है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि आप अगर पहले से ही आप इस फील्ड में हो, सो आपके लिए थोड़ी चीजें इजी है, बिकॉज आपके पास पहले से ही ऑडियंस है एंड आप पहले से ही अपना कंटेंट डालते हुए आ रहे हो। सो आपके लिए थोड़ी चीजें इजी है। बट आप अगर एज अ न्यू कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें हैं। बट आपको उन्हें कैसे टैकल करना है उसकी बात करते हैं। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली, यूनिक कंटेंट। आप जो कंटेंट बना रहे हो, जैसे कि आपने अभी एक पेज की बात की, इजी स्निपेट, उनका पेज उनके सिर्फ छः छः महीने में 2 मिलियन हो गए फॉलोअर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अभी जो दोनों पॉइंट बता रहा हूँ ना, वो दोनों उन्होंने अच्छे से फॉलो किए। पहला पहला है यूनिक कंटेंट। उन्होंने यूनिक स्टाइल में कंटेंट बनाया, दैट्स वाई उनका कंटेंट वायरल हुआ। सेज वैल्यूएबल कंटेंट, जो कंटेंट बनाया उससे लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू मिली थी, दैट्स वाई उनका कंटेंट वायरल हुआ। सो उनका भी बेसिकली सेम ही था कंटेंट जो जो हम बनाते हैं, कोडिंग वाला। लेकिन उनका इतना जल्दी क्यों ग्रो हुआ? क्योंकि उन्होंने यूनिक कंटेंट बनाया और उनके कंटेंट में वैल्यू भी थी। एंड वो
कंसिस्टेंट भी थे, बिकॉज वो मैंने उनको फॉलो किया हुआ है काफी टाइम से। तो वो रोज की 4 से 5 रील्स डालते ही डालते हैं। तो मतलब ये तीनों चीजें हैं जो कि आपको एज अ बिनर काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। अब आप ऐसा कंटेंट बनाओ जो सामने वाले इंसान को कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा हो, या तो आप उससे कुछ सिखाओ, या फिर आप उससे कुछ एंटरटेन करो, कुछ भी करो, बस उसने कुछ ना कुछ वैल्यू दो उसे। सही। ये तो आपको करना ही करना है, ये कम कंपलसरी है। अब जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था यूनिक कंटेंट, ये थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आप यूनिक क्या ही कर लोगे आप, बिकॉज आप अगर एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ इतना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूं, या फिर मैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में 3-4 साल से हैं, वो कुछ यूनिक कंटेंट बनाए, तो उनके उनके लिए भी इतना इजी होता नहीं है ना। तो मोस्टली सब लोग सेम ही कंटेंट बनाते हैं, सेम ही टाइप का कंटेंट बनाते हैं, कॉपी करके कंटेंट बनाते हैं। तो यूनिकनेस लेके आना एक काफी लाइक एक, मैं ये तो नहीं मिलूंगा कि काफी मुश्किल है, बट हाँ थोड़ा चैलेंजिंग तो है। बट आप अगर ये करने में सक्सेसफुल होते हो, सो फिर आपको लाइक आप काफी इजीली ग्रो कर पाओगे। एंड थर्ड थर्ड पॉइंट तक कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप भले ही वीक में 4 पोस्ट डालो, लेकिन फिर आपको हर वीक 4 पोस्ट ही डालनी है। ये नहीं कि आपने अभी पहले 10 दिन में 15-20 पोस्ट डाल दी, एंड देन फिर आप अगले 10 दिन में आपने सिर्फ 2 या 3 पोस्ट डाली, तो अगर आप ऐसे करोगे तो फिर चीजें अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो अच्छा। कंसिस्टेंसी भी काफी ज्यादा मैटर करती है। ये कुछ 3-4 पॉइंट है, आप अगर इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हो और अगर करते हो ग्रो, तो फिर आप इजीली ग्रो कर पाओगे। और देखो आपके जो भी कॉम्पिटिटर है ना, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर इतना ज्यादा ध्यान देने की नीड नीड आपको नहीं है बेसिकली। बिकॉज आप बस अपने कंटेंट पे ध्यान दो कि आपका जो कंटेंट है ना वो अच्छा होना चाहिए, आपके कंटेंट में वैल्यू होनी ही चाहिए। आपके कंटेंट में अगर वैल्यू है तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे ही करेक्ट। करोगे। सो ये कुछ पॉइंट्स आप ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। ओके ओके। सो फाइनली, अगर किसी को अपना पेज स्टार्ट करना हो तो उसने कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? ओके ओके ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना एक नीच करना सेलेक्ट कि आपको कौन से फील्ड के ऊपर कंटेंट बनाना है। ये काफी एक इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ना लोग क्या करते हैं, लोग वो टॉपिक चूज करते हैं जो कि आजकल मार्केट में काफी ज्यादा चल रहा है, बट उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसके बारे में कुछ भी नॉलेज वगैरह नहीं है, स्किल्स नहीं है। तो वो फिर एक टाइम पे आके बाद वो पेज चल नहीं पाता उनका, ये 100% है। बट आप अगर ऐसा फील्ड चूज करते हो जिसकी डिमांड भी है और आपको उसके रिलेटेड नॉलेज भी है, एंड आपको उस काम को करने में मजा भी आता है। अब जैसे मैं अपना लेके चलूं, तो मेरा जो कोडिंग वाला पेज है, मैं पर्टिकुलर इस फील्ड में हूँ, एंड मेरे को ये करने में मजा आता है, मेरे को ऐसा कंटेंट बनाने में, लोगों को सिखाने में मजा आता है। तो मेरे को मजा आता है, इसलिए मैं अच्छे से कर पाता हूँ। बट मैं अगर कोई ऐसा फील्ड चूज कर लूँ जहाँ पे मेरे को उस फील्ड में ना तो कुछ मजा आता हो, एंड में उसके बारे में ज्यादा वो भी ना हो नॉलेज, तो फिर मैं उसे ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाऊंगा। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला स्टेप कि आपको ऐसा फील्ड चूज करना है, ऐसा नीच चूज करना है कि जहाँ पे उस काम को आप अच्छे से कर पाओ, अच्छे से कंटेंट बना पाओ उसके ऊपर। सेकंड पॉइंट इज आपको कंसिस्टेंट रहना है ना। एंड कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने तक कंसिस्टेंट हो। आपको लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आपको लॉन्ग टर्म का सोच चलना है कि यार मेरे को 6 महीने 1 साल तो आंख बंद करके कंटेंट डालना ही डालना है। भले ही मेरे पास पैसा आए, मैं ग्रो करूं, 1 लाख आए, 2 लाख आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को 6 महीने 1 साल तक कंटेंट डालना ही डालना है, अगर आप इसको लेके सीरियस हो तो। बिकॉज ना इसमें ना लोगों का माइंड सेट भी काफी ज्यादा मैटर करता है। आप बिल्कुल। देखो, अभी ना मैंने काफी बार देखा है, एंड आप भी जानते होंगे, जो भी बच्चे वगैरह होते हैं वो गेमिंग वगैरह देखते हैं, तो वो मतलब उनका भी मन करता है कि हम भी एक गेमिंग वाला बनाए चैनल और गेम खेल के डाल दें। बिकॉज उन उनको क्या लगता है कि यार इनकी कितनी अच्छी लाइफ है, इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, और मतलब 22 23 24 साल की एज में सिर्फ गेम खेल के, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बट उसके पीछे पीछे। का जो है प्रोसेस, वो उनको नहीं पता होता कि उनको यहाँ तक पहुंचने में कितनी एफर्ट मारे, कितनी मेहनत लगी है। तो आप अगर ये माइंडसेट लेके जा रहे हो कि मेरे को जल्दी से जल्दी पैसे कमाने, हाँ, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप सबसे जल्दी पैसा कमाना स्टार्ट
कर सकते कर हैं। सकते हो, जो आपके स्किल्स हैं उनको उनको मोनिटाइज करके। बट जितना बोलने में ही आसान है उतना आसान है नहीं एक्चुअली। बिकॉज जब जब आप काम करने जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो ये चीज तो आप माइंड सेट से निकाल दो कि मैं अगर एक कंटेंट क्रिएटर बनने जा रहा हूँ तो मैं पैसा कमाने के लिए जा रहा हूँ। बिकॉज उस लेवल पे पहुंचने से पहले ना आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, आपको बहुत सारा टाइम निकालना पड़ेगा, आपको एफर्ट मानना पड़ेगा, तब जाके आप उस पैसे वाली चीज पे पहुंच पाओगे। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपको बताया जैसा कि मैंने एक साल तक फ्री में कंटेंट बनाया। जब मेरे 10K फॉलोअर्स हुए थे इंस्टाग्राम पे, तब मैंने अपना पहला पेड प्रमोशन किया था, वो भी सिर्फ 50 रुपए का। तो आप समझ सकते हो, मतलब एक साल तक मेहनत करने के बाद भी सिर्फ 50 रुपए का पेड प्रमोशन किया। तो वो हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ यार, भले ही मेरे पास पैसे ना आए, भले ही कितना ही मुश्किल, कितनी भी चीजें मुश्किल हो, बट मेरे को करना है, मेरे को करना है। मैं मतलब मैं हार नहीं मानने वाला। अगर उस माइंडसेट के साथ आप चलते हो तो फिर आप आगे निकल जाओगे। तो फिर आप आपका पेज ग्रो कर जाएगा। आप एज अ कंटेंट क्रिएटर आप काफी आगे निकल जाओगे। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, सो ये आपको याद ध्यान रखना है। जी जी बिल्कुल। बिकॉज अगर जॉब भी करनी हो तो हमें बचपन से लेके ग्रेजुएट तक सीखना ही पड़ता है, तभी हमें जॉब मिलता है। तो ये तो राइट। इसको तो टाइम देना ही पड़ेगा। कि ऐसा सोच ही नहीं सकते कि डायरेक्टली पेज बना दिया और एक महीने में हमारी अर्निंग शुरू हो गई। ये तो माइंडसेट का बिल्कुल डिफरेंस है, वो तो समझना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल। आप हमारे थैंक पॉडकास्ट में आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ टिप्स देना चाहो 2-3 सेंटेंस में तो आप बिल्कुल दे सकते हो। एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द कोडरगो चैनल। Yeah, sure. So thank you so much first of all for in inviting me. It's a great pleasure. Okay, so टिप्स की अगर मैं बात करूं, तो देखो टिप्स टिप्स यही है कि सबसे पहले आपको आप अगर एज अ कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, आप अगर, तो आपका आपका माइंडसेट में ये चीज कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि मेरे को कुछ ना कुछ, जो मेरी ऑडियंस है उसको कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है। बिल्कुल। बिकॉज आप अगर पैसे का माइंडसेट लेके जाओगे तो फिर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर कभी भी नहीं बन पाओगे। सो आपको वैल्यू करनी है प्रोवाइड, ये आपके लिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। सेकंड पॉइंट इज मतलब थोड़ी कंसिस्टेंसी आई थिंक सबसे मेन होती है इसमें। सो कंसिस्टेंसी आपको रखनी है ना। चाहे कितनी भी चैलेंजेस आ जाएं, कितनी भी आ जाएं मुश्किलें, आपको रुकना नहीं है, आपको मतलब आगे बढ़ते रहना है। थर्ड टिप इज कि आपका जो फियर है ना, उसे आपको फेस करना बहुत जरूरी है। बिकॉज मैं अगर अपने फियर को फेस नहीं करता, जो कि मैंने बताया कि मैं स्टेमर करता हूँ, मैं अब भी करता हूँ, अभी भी मैं पॉडकास्ट के टाइम में स्टेमर कर रहा हूँ। बट मेरे को इससे कोई अभी वो नहीं पड़ रहा फर्क, बिकॉज मेरे को पता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ और मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ। सो आपके जो भी फियर्स है ना, मे बी आपके कोई और फियर्स हो, है ना। सो लेकिन आपके जो भी फियर्स हैं उन्हें आपको फेस करना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने फियर्स को फेस करना सीख गए ना, उनसे उनसे करना सीख गए, उस दिन आप लाइक उस दिन आपको कोई भी चीज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। फिर आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना हो या फिर आपको किसी और फील्ड में भी जाना हो, उस उस एक पॉइंट के बाद आपको कोई भी चीज आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। सो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और तो बस, और ना सोशल मीडिया को एज अ लाइक वहां से कुछ सीखना स्टार्ट करो। बिकॉज मैं आजकल देखता हूँ कि मोस्टली जो लोग हैं वो, लाइक मैं अगर इंस्टाग्राम की बात करूँ, सो ऑलमोस्ट लोग सिर्फ रील्स देखने के लिए, हाँ। टाइम पास करने के लिए ही सोशल मीडिया का यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया पे आज भी इतने अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं कि वहां से आप अगर अगर कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट करो ना, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, मतलब आपकी लाइफ भी बदल सकती है। तो वहां से भी आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हो। सो सोशल मीडिया से कंटेंट थोड़ा, आप अगर कर रहे हो कंज्यूम, थोड़ा अच्छा वाला कंटेंट करो कंज्यूम, जहां से आपको कुछ ना सीखने को मिले। सो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। एंड या ऑल सेट। ओके, सो थैंक यू फॉर कमिंग। या थैंक यू।